हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के हिंदी अखबार दोपहर का सामना के कार्यकारी संपादक और शिवसेना के नेता प्रेम शुक्ला। शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लेख आज के सामना में जो इंटरव्यू छपा है उद्धव ठाकरे का, कल भी वो तमाम न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को भेजा गया था, जिसमें कि ये कहा गया उद्धव ठाकरे जी की ओर से कि अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। बाद में उस शब्द को चेंज करके कॉमन मैन कर दिया गया। तो कहीं इससे ये इशारा तो नहीं मिल रहा है, संकेत तो नहीं दिए जा रहे हैं कि कोई पोस्ट पोल अलायंस बीजेपी के साथ में हो सकता है, जिस तरह से एक सॉफ्ट रवैया अब शिवसेना अपना रही है? देखिए, चाय वाला और कॉमन मैन दोनों एक ही शब्द हैं। मुझे लगता है कि उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। हो सकता है चाय वाला शब्द पर जो है आजकल बहुत आपत्ति, जो चाय वाला शब्द जो था किसी समय जो है जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे और मणिशंकर अय्यर ने जब कहा था कि नरेंद्र मोदी जो है चाय बेचेंगे कांग्रेस में, उस समय जो है चाय पर चर्चा, वो एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा, इस तरह का स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने ही इसको प्रचारित किया था। तो चाय वाला शब्द पर हो सकता है किसी को आपत्ति। आजकल जो है बहुत सारे शब्दों पे जब आपत्तियां होने लगी है, तो सामान्य इंसान और चाय वाला मुझे लगता है एक ही चीज़ है। कॉमन मैन और जो है चाय वाला भी कॉमन मैन होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई जो है गुप्त संदेश नहीं है। आपने कहा कि बहुत सारे शब्दों पर आपत्तियां होने लगी हैं। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी शिवसेना पर कमेंट करने से बचती रही। शिवसेना के नहीं बची है। शिवसेना के खिलाफ जिस तरह से शिवसेना ने किया, उस तरह से बीजेपी ने तो नहीं किया। समझ लें, भारतीय जनता पार्टी ने जितनी गलत बातें की हैं, शिवसेना ने उसकी तुलना में कोई बात नहीं की। अमित शाह ने चूहा कहा पूरे महाराष्ट्र को और शिवसेना को। चूहा से ज़्यादा खराब शब्द तो कुछ हो नहीं सकता। विनोद तावड़े ने कहा कि नपुंसक हैं। नपुंसक से बड़ा शब्द क्या कहा गया इस तरफ से। देवेंद्र फडणवीस ने कहा हफ्ताखोर हैं। तो मुझे लगता है शिवसेना ने अफजल खानी वृत्ति, इसके अलावा कोई शब्द शिवसेना की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयुक्त किया गया हो, मुझे लगता नहीं किया गया। ये ज़्यादा शब्द जो है मुझे लगता है अपशब्द हैं। हफ्ताखोर, चूहा और नपुंसक। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शब्दकोश पढ़ लेना चाहिए और बताना चाहिए कि अगर ये शिवसेना की ओर से आपके लेख में जो है मोदी के बाप को घसीट लिया गया इसमें। अरे मेरे भाई, आपातकाल के दौरान जो है इंदिरा गांधी के बारे में प्रख्यात कवि नागार्जुन ने लिखा था, इंदिरा जी क्या हो गया, ऐसे तो आप नहीं थे और आपके बाप भी ऐसे नहीं थे। इस तरह के जो है शब्दों का प्रयोग, और बाप शब्द अपशब्द हो गया है। बाप शब्द अपशब्द हो गया। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, इसका शिवसेना से कोई लेन देन नहीं। शिवसेना पक्ष प्रमुख ने भी इससे असहमति जाहिर की। किंतु मुझे कृपा करके बताएं कि क्या बाप शब्द भारत की किसी भी भाषा में गाली है क्या? तो हम उसको वापस ले लेंगे। जो इस शब्द का जो आर्टिकल था उसके बाद में उद्धव ठाकरे ने उससे किनारा कर लिया और अब जो जिस और उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का सम्मान करता हूं। और हाल के वक्त में आखिर में जिस तरह की भूमिका अब शिवसेना अपना रही, तो लगता है कि एक संभावना है कि चुनाव नतीजों के आने के बाद में एक पोस्ट पोल अलायंस बन सकता है बीजेपी और शिवसेना के बीच सरकार खड़ी करने के लिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के प्रति शिवसेना के मन में पूरा सम्मान नहीं होता तो लोकसभा चुनाव के समय खून पसीना शिवसेना ने नहीं बहाया होता। शिवसेना ने कभी भी नरेंद्र मोदी को अपमानित करने का किसी प्रकार का भी प्रयास नहीं किया है। अब कोई ज़बरदस्ती किसी शब्द को निकाल कर जो है अपमान मान ले तो वो उसकी समस्या है। रही जहाँ तक बात पोस्ट पोल अलायंस की, तो शिवसेना 150 सीटों के ऊपर चुनाव जीतने के लिए संकल्प लेकर मिशन 150 लड़ रही है और मुझे लगता है कि चुनाव के बाद इसकी आवश्यकता ना पड़े, ये महाराष्ट्र की जनता को सुनिश्चित करना है। धन्यवाद शुक्ला जी। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज़, मुंबई।